अरे सुनो सुनो, पहले देख लो। और बात यह है कि गुरुदेव क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। तो मैं आज बात करने वाला हूं प्यारे साथियों इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कि सर उसके ऊपर एक रत्ती भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे आपका टारगेट 98 प्लस का मैंने दिया है मेरे भाई, 95 प्लस का नहीं। कुल मिलाकर के 7 टॉपिक्स पे कमांड करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये एक दिन का काम है, बहुत लंबा है नहीं। 10 क्वेश्चन शायद आते हैं, उसमें से 5 बनाने होते हैं, तो आपको उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। इतना कहेला दिमाग लगा रहे हो भाई। अब ये दिमाग में डालो कि मुझे अगर इंग्लिश की बात करनी है तो आज ना एक दिन में ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लेकर के जो आप सबके दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है। और बात यह है कि गुरुदेव क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे भाई, और इसको जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैं आज बात करने वाला हूं प्यारे साथियों इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कि सर इंग्लिश में किन चीजों पे विशेष तौर पे फोकस करेंगे और कौन सा वो टॉपिक है जिसके ऊपर देखना भी नहीं है, उसके ऊपर एक रत्ती भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और किस तरीके से इंग्लिश या फील्ड में 95 से ज्यादा स्कोर कर पाए, यानी 95 प्लस स्कोर कर पाए, इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। वैसे आपका टारगेट 98 प्लस का मैंने दिया है मेरे भाई, 95 प्लस का नहीं। बातें समझ में आई है? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बर्बाद करने से कहीं से कोई फायदा है नहीं। सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों बात करेंगे इसके सिलेबस को लेकर के कि गुरुदेव सिलेबस क्या है। तो आप तमाम बच्चों को पता है कि सर आपका जो सिलेबस है ना, उसमें बेसिकली ग्रामर से भी क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों, ग्रामर से भी क्वेश्चंस आते हैं, और इतना ही नहीं बुक से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बुक बेसिकली 2 है आपके एग्जामिनेशन में, आपके सिलेबस में। एक का नाम है रेनबो पार्ट 2 और दूसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। दोनों से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि गुरुदेव ग्रामर का सिलेबस क्या क्या है, जरा सा इसके बारे में डिस्कस कर देते ना तो मजा आ जाता। तो सुनो मेरे भाई, हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले इस ग्रामर को लेकर के बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों की ग्रामर का सिलेबस क्या है। पहले हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे, इसके बाद किन टॉपिक्स पे चर्चा करना है, ध्यान देना है, और किसको बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। आप तमाम बच्चों को पता है प्यारे बच्चों, सर आपके इस ग्रामर में आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं सर, आपको प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं प्यारे साथियों, एडजेक्टिव को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एडजेक्टिव है, इसके बाद वर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, क्या है प्यारे बच्चों, प्रेपोजिशन है, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। कंजंक्शन है, ठीक है प्यारे बच्चों, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटरजेक्शन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इंटरजेक्शन है। इसके बाद प्यारे बच्चों टेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद वॉइस से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद नरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, और इसके बाद मॉडल वर्ब से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बातें समझ में आई? इसके बाद प्यारे बच्चों आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। अरे सुनो सुनो, पहले देख लो, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे भाई। इन सभी टॉपिक से ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। बातें समझ में आ रही है? अरे बातें समझ में आ रही है, जल्दी से बोलो भैया। आप बोलोगे यस सर, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मामला क्लियर है। जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इस बुक को लेकर के तो आपको अच्छे तरीके से पता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर बुक जो है ना, एक है रेनबो पार्ट 2, बात समझ में आया? मैं यहाँ पे रेनबो 2 लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। और दूसरा जो बुक है ना, उसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। क्या नाम है, बोलो? आपका जवाब होगा गुरुदेव, दूसरा का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि सर रेनबो पार्ट 2 में ना बेसिकली आपको प्रोज भी पढ़ना है, PROSE, और दूसरा पोएट्री भी पढ़ना है, प्रोज से कुल मिलाकर के 11 चैप्टर्स है और पोएट्री के कुल मिलाकर के 10 चैप्टर्स है, यानी अगर देखा जाए तो 21 चैप्टर्स वहां हुए। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ना मैं 6 चैप्टर्स को कंप्लीट कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर टोटल, ध्यान से देखना, अगर टोटल देखा जाए प्यारे बच्चों तो सर 21 वहां हुआ प्लस 6, यानी 27 चैप्टर तो ये हो गया केवल बुक का 27 चैप्टर है सर। और इसके बाद 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ये तो हुआ। इसके बाद साइनो 42, इसके बाद एंटो 43, इसके बाद OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 44, इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस सर 45। बड़ी वाली ये क्या हो गया भाई,
हाँ 45 से 50 टॉपिक जा रहे हैं और मेरे पास समय केवल और केवल बचा हुआ है, केवल और केवल कितना दिन बचा है? अरे बोलो बोलो बोलो। आपका जवाब होगा कि सर समय तो केवल बचा है 40 से 45 दिन। अब इतना ही नहीं है मेरे भैया, थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे ना, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे प्यारे बच्चों, तो आपको देखने को क्या मिलेगा पता है? सब्जेक्टिव की ओर कदम रखते हैं अगर, तो सर एप्लीकेशन भी बनाना है। अच्छा, एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। सर जी ट्रांसलेशन भी बनाना है। भैया रे भैया ये क्या हो रहा है? सर इसके बाद लेटर भी बनाना है। एप्लीकेशन, लेटर, ट्रांसलेशन, समरी। बाबू बाबू ये क्या हुआ भाई? इसके बाद शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी लिखना होता है भैया, शॉर्ट नोट्स। इसके बाद पैसेज, इतने सारे चीजें आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है मेरे भाई। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो क्या गुरुदेव सबको करना जरूरी है? नहीं प्यारे बच्चों, सबको एकदम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? आपके पास समय उतना नहीं है, इन सारे के सारे टॉपिक्स पे आप कैसे कमांड कर पाओगे यार? ये तो पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में। हाँ, जो पहले से तैयारी कर रहे हो वो रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन करना पॉसिबल है, लेकिन शुरू से पढ़ करके कंप्लीट करना पूरे के पूरे टॉपिक्स को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब देखो मेरे भाई, अब देखो अब देखो अब देखो, आपको इतना पता है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है मेरे भाई। क्या पता है? यहां देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पता है कि सर अगर हम लोग बात करते हैं ना, बात करते हैं इसके पैटर्न को लेकर के, अगर बात करते हैं पैटर्न को लेकर के, तो पैटर्न बेसिकली पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है सर। और क्या आते हैं प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। सर ऑब्जेक्टिव कुल मिलाकर के रहते कितने हैं? तो 100 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जिसमें बनाना कितना होता है? आपका जवाब होगा कि सर 50 क्वेश्चंस इसमें से बनाना होता है। बात समझ में आया? अच्छा, सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होता है? तो आपका जवाब होगा गुरुदेव ये जो सब्जेक्टिव है ना, ये कुल मिलाकर के 50 मार्क्स के आते हैं, ठीक है भैया। कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, अब एक चीज सुन लो भैया, एक चीज सुन लो। सर ये जो ऑब्जेक्टिव का मामला आपके सामने दिख रहा है ना, यानी 100 में 50 केवल बनाना है ना, तो ये 100 में आते कहां कहां से है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस 100 में ना सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर से भी आते हैं, और बुक से भी क्वेश्चन आते हैं प्यारे भाई। बात क्लियर है? सर ग्रामर से कितने क्वेश्चंस आते हैं? आपका जवाब होगा कि सर 60। बुक से कितने आते हैं? तो 40। अब देखो टोटल कितने हुए? तो सर टोटल जो है ना वो 100 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको बनाना कितना है प्यारे बच्चों? तो आपको केवल और केवल 50 क्वेश्चन बनाना है। एक बात याद रखना, दुनिया का कितना भी बकलोल बच्चा होगा जो 4-5 दिन अगर पढ़ाई ठीक से किया होगा ना, फिर भी इस 40 में से 35 क्वेश्चन यूं ही बना लेगा, 35 क्वेश्चन बना सकता है भैया। बात समझ में आया? तो मैं अभी फिलहाल के लिए मान करके चलता हूं, मान करके आपको ये चलता हूं कि भैया आपको कुछ नहीं आता है, थोड़ा सा अगर जानते होगे फिर भी 30 से 35 क्वेश्चन को बना लोगे, तो मामला बचता है 15 नंबर का। 50 पुराने के लिए सर 15 नंबर का मामला बचा। तो ग्रामर बेसिकली, जो ग्रामर है मेरे प्यारे साथियों, जो ग्रामर है ना, जो ग्रामर है उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या 15 क्वेश्चन आप नहीं बना लोगे? सर यूं ही बनाया जा सकता है, सर यूं ही बनाया जा सकता है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि गुरुदेव आप तो कहते हैं यूं ही बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमको किन किन टॉपिक पे कमांड करना पड़ेगा ग्रामर के? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात, सबसे पहला बात नहीं, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना भैया, मैं ग्रीन कर रहा हूं। देखो सबसे पहली बात यह है कि सर आर्टिकल पे आप कमांड करो बहुत अच्छे तरीके से, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे कमांड करो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो है ना बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसके बाद प्यारे बच्चों टेंस हुआ, वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, मॉडल वर्ब हुआ, 1 2 3 4 5 6 कम से कम प्यारे। अच्छा एक और मैं दे देता हूं, प्रेपोजिशन। कुल मिलाकर के 7 टॉपिक्स पे कमांड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बोलोगे कि सर इसके लिए क्या करें? वन शॉट क्लास तो आपके लिए है ना, वन शॉट क्लास है सर, बिहार बोर्ड वाला है ना आपके पास, पंकज सर है ना आपके लिए, तो फिर कहला परेशान हो रहे हो हैं? इस चीज के बारे में मैं बताऊंगा कि कहां पे मैं स्टडी करवाने वाला हूं, एकदम खतरनाक लेवल पे, परेशान मत हो। तो ये पूरा का पूरा मामला क्लियर है भैया। 1 2 3 4 5 6 7 कम से कम आप ग्रामर के 60 टॉपिक पे तो कमांड कर सकते हो। सर नाउन को नहीं पढ़ो, प्रोनाउन को नहीं पढ़ो, एडजेक्टिव को नहीं पढ़ो, वर्ब एडवर्ब को नहीं पढ़ो यार, किसी भी चीज पे फोकस मत कर, लेकिन फिलहाल के लिए इतना चीज पे तो फोकस कर लो। पहले इन सभी चीजों को कवर करो, इसके बाद उधर जाना। मेरी बातें समझ में आ रही है? पहले इस पे कमांड कर लो, इसके बाद उधर जाना, ठीक है? इसके बाद बताओ मेरे भाई, इसके बाद देखो साइनो एंटो जो है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेना, ये भी बन जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेना, क्वेश्चन बन जाएगा मेरे भाई। और ये एक दिन का काम है, बहुत लंबा है नहीं। अब बात आती है कि सर सब्जेक्टिव में एप्लीकेशन बनाना है, ट्रांसलेशन बनाना है, लेटर बनाना है, समरी बनाना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है, प्रेसिस, बहुत सारा चीज बनाना है मेरे भाई। इतना कहेला दिमाग लगा रहे हो भाई, इतना कहेला दिमाग लगा रहे हो? कौन बोला है लगाने के लिए, है बताओ? देखो, ट्रांसलेशन को बिल्कुल भी नहीं छूना है एग्जामिनेशन में, इस बात को दिमाग में और दिल में डाल लो। ट्रांसलेशन को बिल्कुल भी नहीं छूना है। 10 क्वेश्चन शायद आते हैं, उसमें से 5 बनाने होते हैं, तो आपको उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। ट्रांसलेशन को स्किप कर देना है प्यारे बच्चों। सर लेटर पे फोकस मत करना मेरी जान, लेटर के बदले में एप्लीकेशन सॉल्व कर लेना। बात समझ में आ रही है? समरी पे एक समरी याद कर लो यार, शॉर्ट नोट्स मत देखो, आप शॉर्ट नोट्स पे फोकस मत करो, केवल समरी पे फोकस करो। या फिर अगर समरी तुम बना लोगे तो समरी पे फोकस करो, या फिर शॉर्ट नोट्स तुम लिख लोगे। जैसे पूछा जाएगा कि सर मॉडर्न इंग्लिश पे शॉर्ट नोट्स लिखिए, अमेरिकन इंग्लिश पे लिखिए, कह सकते हैं कि सर मिडिल इंग्लिश पे लिखिए, ओल्ड इंग्लिश पे लिखिए। अगर इसको तुम लिख पाने में सक्षम हो तो फिर समरी मत देखो। अगर इसको लिखने में सक्षम नहीं हो तो समरी देख लो मेरे भाई। मैंने 4 समरी आपको दिया ना, उसी में से आएगा मेरे भाई। स्वीटेस्ट लव आई नॉट को याद कर लो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ याद कर लो, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट याद कर लो, और ओड टू ऑटम याद कर लो। चारों में से चारों को याद कर लो ना सर, 4 में से एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इतिहास गवाह है यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, मेहनत करना स्टार्ट करो, हर चीज पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? तो इन सभी टॉपिक्स पे आपका कमांड होना चाहिए, और इन सारे के सारे टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं देखना है भैया। बात क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपके दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से छप गई होगी। बाकी एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे भाई, एक चीज और आपसे ये कहना चाहेंगे कि प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम है आपका बुक पे सही तरीके से कमांड करना। इस बिहार बोर्ड वाले चैनल पे बुक का लगभग बहुत सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। दूसरी बात सर, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो ना, बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कुंजी नाम का एक बैच आ चुका है, कुंजी बैच, ठीक है, जो ताला में घुसा करके उस ताला को खोलने का काम करेगा। मामला समझ में आया? ये जो कुंजी बैच है प्यारे बच्चों, ये बेसिकली हम लोगों का क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स है मेरे भाई। बात समझ में आया? और इस क्रैश कोर्स में हम लोग ना उन्हीं सारे टॉपिक्स पे फोकस करते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? अब सुनो मेरे भाई, इसके लिए अच्छा, इसमें कुंजी बैच में कौन कौन चीज पढ़ाया जाएगा? हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हर एक चीज पढ़ाया जाता है केवल और केवल 199 में मेरे भाई। तो इस बैच को आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। बातें क्लियर है? एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि सर मैं जो हूं ना वो 5 मॉडल सेट लेकर के आपके लिए आ रहा हूं। बात समझ में आया? 5 मॉडल सेट। और ये जो 5 मॉडल सेट होगा ना हिंदी और इंग्लिश के लिए, ये प्यारे बच्चों वो मॉडल सेट्स होने वाले हैं जिसको अगर आप कर लेते हो ना तो एग्जामिनेशन का पूरा प्रेशर खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, आपको ये पता चल जाएगा कि रियल में एग्जाम का वेटेज कैसा होगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। जो मैं बोल रहा हूं बात समझ में आ रहा ना? तो इस 5 मॉडल सेट को YouTube पे मैं खुद करा दूंगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ, कुंजी बैच में आप सबको जरूर जुड़ना है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि सर किन किन टॉपिक पे कमांड करना है। भैया आपका काम है एक दिन में 2 चैप्टर को निपटाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। आपको अब टारगेट ओरिएंटेड ही पढ़ाई करना पड़ेगा मेरे भाई। ऐसा नहीं कि सर टाइम टेबल बना रहे हो कि 6 बजे उठेंगे, 6 से 7 वॉशरूम में जाकर के बैठेंगे, 7 से 8 ये करेंगे, 8 से 9 ये करेंगे। इस तरीके के काम मत करो। अब ये दिमाग में डालो कि मुझे अगर इंग्लिश की बात करनी है तो आज ना एक दिन में ना 2 घंटा देंगे और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को, भारतीय हमको दोनों को निपटा देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको निपटा देंगे। आपका काम है कि सर जनवरी आते आते या फिर 15 जनवरी तक, अभी से 15 जनवरी तक किसी भी कीमत पे पूरे के पूरे सिलेबस को इस पार से उस पार कर दो। 15 जनवरी तक। इसके बाद जो 15 दिन का समय बचेगा ना मेरे भाई, वहां पे भर भर करके प्रैक्टिस कर लेना। जितना हो पाएगा उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैं लिख करके आपको दूंगा कि आप कितने % अंक लेकर के आना चाहते हो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।